चैप्टर ऑफ करंट। ओके, करंट हम देखेंगे 15 साल का क्वेश्चन अंडरनीथ ए रेजिस्टेंस आर ड्रॉस पावर P when connected to an AC source. If an inductance is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z. Okay, so the power drawn will be, हमें पता है, क्या पता है कि पावर मतलब P इक्वल टू आई स्क्वेयर आई आर एम एस स्क्वेयर आर, एंड आई आर एम एस का मतलब क्या है? आई आर एम एस का मतलब वी आर एम एस बाई आर का होल स्क्वेयर इंटू आर। तो हमारा पावर ये आ गया। तो ये जब पावर किसका था? जब ओनली रेजिस्टेंस था। ये पावर किसका था? जब ओनली रेजिस्टेंस था। जब इसके साथ इंडक्टर आकर सीरीज में कनेक्ट हो गया, उसका पावर क्या हो जाएगा? पावर ये हो जाएगा P इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड का स्क्वायर इंटू आर। तो जेड क्या है? जेड है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब टोटल अपोजिशन, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो इंडक्टेंस हो, चाहे वो इंडक्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, तीनों का जो टोटल अपोजिशन, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो ये था किसका था? जब इंडक्टर कनेक्ट हो गया तब उसका पावर कितना हुआ? वी आर एम एस बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये है P, ये है P डैश। तो अब पूछा गया है P डैश एंड P के अंदर रिलेशन क्या है? ये इक्वेशन 1 दो, ये इक्वेशन 2 दो, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 बना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P बाई P डैश, P बाई P डैश इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई वी आर एम एस स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। तो आर आर कैंसिल, वी आर एम एस स्क्वायर बाई वी आर एम एस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? P बाई P डैश दैट इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो क्या पूछा गया है? P डैश इक्वल टू पूछा गया है, तो P डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? P डैश इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? P इंटू आर बाई जेड का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बना, स्क्रीन कर लो। नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीन कर लो। ये वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। टू मेटल वायर, कैसे दिया है? टू मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, मतलब ये मेटल वायर थे जिसका आइडेंटिकल डायमेंशन, आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब इसका लेंथ इक्वल है एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी इक्वल है। कनेक्टेड इन सीरीज if sigma 1 and sigma 2 are the conductivity of the metal wire respectively, the effective conductivity of the combination। तो हमें पता है जब दो वायर सीरीज में, दो वायर पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अब हमें ये पता करना है कि रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी से कैसे डिपेंड हो रहा है। हमें पता है रेजिस्टेंस is direct proportional to length of wire. Resistance is inverse proportional to cross section area of wire। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो प्रोपोर्शनल जब उठेगा तो यहाँ पर इक्वालिटी होगा, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा L बाई A। ये जो है रो, ये रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो रो इक्वल टू क्या हो गया? R A बाई L। एंड हमें पता है कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टिविटी।
तो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1/1 आर ए बाई एल, आर ए बाई एल है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, कंडक्ट सिग्मा इक्वल टू एल बाई आर ए। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एल बाई सिग्मा ए। क्या हो गया, आर इक्वल टू एल बाई सिग्मा ए। हमें ये क्वेश्चन ये पता कर रहा है कि टू मेटल वायर आइडेंटिकल डायमेंशन है कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब मैं दो मेटल वायर को लूं, ये मान लो ये एक मेरा मेटल वायर है, ये एक मेरा क्या मेटल वायर है, और ये एक दूसरा और एक मेटल वायर है, ये और एक दूसरा मेटल वायर है, दोनों का लेंथ सेम है, डायमेंशन सेम है। ओके, दोनों का डायमेंशन सेम है। डायमेंशन सेम है का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ भी सेम है। ये जो दो वायर जुड़ गए, कैसे जुड़ गए, सीरीज से जुड़ गए। तो सीरीज से जुड़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो आर नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो अब मैं इसी के अनुसार ये फॉर्मूला डाल सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, जो कि आर इक्वल टू मुझे मिला है, आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब आर नेट के जगह लेंथ, देखो ये जब मैंने दो वायर को मिला दिया, दो वायर को मिला दिया, इसका लेंथ क्या हो गया, 2L हो गया कि नहीं। बट इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया में कुछ चेंज हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया में कुछ नहीं चेंज हुआ, जो कि ए था पहले, अभी भी ए ही है। एंड कंडक्टिविटी क्या चेंज हुआ मुझे पता नहीं, तो इसको मैं डाल दूंगा नेट कंडक्टिविटी। ओके, R1 क्या है, ये जो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस R1 है, इसका जो लेंथ है क्या है, L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका कंडक्टिविटी मैंने सिग्मा 1 ले लिया। तो इसका R2 किसका R2 है, ये जो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस, इसका लेंथ क्या है, सेम आइडेंटिकल वायर दिया है, इसका भी लेंथ L है, एरिया A है, कंडक्टिविटी अलग हो सकता है सिग्मा 2, क्यों रेजिस्टेंस अलग है तो कंडक्टिविटी अलग ही है। ओके, अब देखो क्या होता है, अब देखो आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आर नेट की जगह पर मैं डाल सकता हूँ एल नेट बाई सिग्मा नेट बाई ए नेट, दैट इक्वल टू R1 के जगह पर एल सिग्मा 1 A1 प्लस एल सिग्मा 2 ए ए A1 A2 तो सेम ही तो है, तो ए इसके जगह पर ए, इसके जगह पर ए। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, नहीं तो नहीं जगह होगा। तो देखो एल नेट मतलब ये जो दोनों वायर मिलाकर जितना लेंथ हो गया वो हो जाएगा एल नेट। तो एल नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L। सिग्मा नेट मुझे पता नहीं, सिग्मा नेट ही रहा। ए नेट, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में कुछ चेंज हुआ जब मैंने एक वायर को दूसरा वायर से सीरीज से कनेक्ट कर लिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या चेंज हुआ। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इस एरिया, जिस एरिया से करंट फ्लो हो रहा है, जिस एरिया से करंट फ्लो हो रहा है, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक सिलेंडर मैंने ले लूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो यहाँ ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसी वायर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये है। तो एक वायर को मैं 10 वायर को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर लूंगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन में कुछ नहीं चेंज होने वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए नेट को ए ही हो जाएगा। तो एल बाई सिग्मा 1A प्लस एल बाई सिग्मा 2A क्या हुआ। तो
यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, यहाँ पर एल कैंसिल, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए कैंसिल। तो क्या बचा? 2/σ नेट दैट इक्वल टू 1/σ1 प्लस 1/σ2। ओके, तो अब इसका क्या करेंगे? ऑप्शन में तो ये नहीं है, ऑप्शन में ये है कि नहीं, ऑप्शन में ये नहीं है। तो अब हमको इसको क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो, देखो देखो देखो, तो 2/σ नेट दैट इक्वल टू एलसीएम में निकल सकता हूँ, σ1 σ2 σ1 प्लस σ2। ओके, डन। तो σ नेट/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, σ1 प्लस σ2 आगे नहीं। तो σ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? σ नेट इक्वल टू 2 × σ1 σ2 प्लस σ2। कहाँ है? यहाँ है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। A potentiometer wire has length 4 meter and resistance 8 ohm. Okay, the resistance that must be connected in series में connect हुआ है with the wire and an accumulator of EMF 2V so as to get a potential gradient 1 millivolt per centimeter। इसको अच्छे से देखो, 1 MV का मतलब क्या है? MV का मतलब है 1 मिलीवोल्ट। MV का मतलब क्या है? 1 मिलीवोल्ट पर सेकेंड ऑन द वायर। पहले बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस पर लेंथ। ओके, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन पे। तो देखो हम कैसे बनाते हैं। पोटेंशियोमीटर केस में कैसे बनाते हैं इसको अच्छे से नोटिस करना। चलो, ये पोटेंशियोमीटर, मुझे बताओ जब यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ, ओके, क्या बोला है? रेजिस्टेंस एमीटर रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ इज 2V। ओके, तो मैं मान लिया कि एक जो रेजिस्टेंस है वो है R है। ये रेजिस्टेंस दिया है, इसका रेजिस्टेंस R है। ये जो R रेजिस्टेंस 8 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड किया। कैसे कनेक्ट किया? सीरीज में। तो इसका जो मैंने नेट रेजिस्टेंस मान लिया, इसका जो मैंने नेट रेजिस्टेंस मान लिया, तो क्या हो जाएगा? एक 8 ओम था, 8 ओम तो रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर आकर एक R ओम कैसे कनेक्ट हो गया? सीरीज में कनेक्ट हो गया। ओके, तो टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पोटेंशियोमीटर वाइर का? क्या हो जाएगा? 8 ओम प्लस R ओम, है कि नहीं? टोटल रेजिस्टेंस हो गया ये, टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया। पोटेंशियल क्या दिया है? पोटेंशियल दिया है 2 वोल्ट। करंट क्या हो जाएगा? करंट इक्वल टू V बाई आर नेट। तो V बाई क्या है? V क्या है? 2 वोल्ट है बाई 8 ओम प्लस R ओम। तो एक सर्किट में करंट कितना आया ये हमें पता चल गया। देखो, ये टोटल सर्किट है, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2/8 ओम प्लस R ओम। पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा मुझे बताओ। वोल्टेज ड्रॉप होगा मतलब पोटेंशियोमीटर में जितना रेजिस्टेंस है,
देखो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला आई इंटू आर ड्रॉप। आर ड्रॉप का मतलब हम पोटेंशियोमीटर में वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना है, करंट तो हमारा आ गया 2/8 आर प्लस आर 8 ओम प्लस आर ओम। आर ड्रॉप मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है 8। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया 2/8 ओम प्लस आर ओम इंटू 8। अब देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या दिया है, इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये है 1 मीटर मिली वोल्ट पर सेकेंड। तो टोटल पोटेंशियल ये आ गया, टोटल लेंथ दे चुका है क्या, टोटल लेंथ ऊपर छुप गया है, टोटल लेंथ दे चुका है क्या 4 मीटर। अब हम का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने क्या बोला, पोटेंशियल बाय टोटल लेंथ, तो पोटेंशियल क्या है 2/8 प्लस आर इंटू 8 बाई टोटल लेंथ क्या है 4। दैट इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया है 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 मिलीवोल्ट का मतलब क्या है 10⁻³ वोल्ट बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻², दैट इक्वल टू 0.1 वोल्ट पर मीटर। अब इसको हम सॉल्व करवाएंगे, लिखो इतना तक लिखो, इतना तक लिखो, उसके बाद सॉल्व करवाएंगे। तो हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया 2/8 प्लस आर इंटू 8/4 दैट इक्वल टू 0.1। अब हमें इसको सॉल्व करवाना है, तो क्या हो जाएगा 2/8 प्लस आर इंटू 8 इक्वल टू, ये नीचे है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4। तो ये 8 यहाँ आकर डिवाइड हो जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 8 × 2 16, 16/8 प्लस आर इक्वल टू 0.4। तो ये आएगा यहाँ पर 1 बाय क्या हो जाएगा 1/8 प्लस आर दैट इक्वल टू 0.4/16, 0.4/16 क्या हो जाएगा, ये कर लो 0/4 मतलब क्या 4/10, तो 4 ये 4 1/40। तो 1/8 प्लस आर दैट इक्वल टू 1/40। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 + 4 = 40, तो आर इक्वल टू 32 ओम। तो जो रेजिस्टेंस आकर सीरीज में कनेक्ट हुआ था उसका रेजिस्टेंस क्या निकला 32 ओम। ओके, तो हमेशा ऐसे ही करना, रेजिस्टेंस ऐड हुआ है तो रेजिस्टेंस एक अपने आप ले लेना। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल कितना वो ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल मीटर में पोटेंशियल कितना दिखाई दे रहा है, टोटल करंट, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। A circuit contains an emitter, a battery of 30 volt, and resistance 40.8 ohm, all connected in series. If emitter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading in the emitter। इस क्वेश्चन को करने पहले पहले क्या एमीटर को कैसे डायग्राम में बनाते हैं उसको देखना होगा। ओके, तो क्या दिया है, एक एमीटर दिया है,
मैं थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ। Okay. A circuit contain an emitter of बैटरी, एमिटर दिया है जिसका बैटरी है 30 वोल्ट एंड ए रेजिस्टेंस 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड हुआ है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि 40 ओम 8 ओम कैसे सीरीज में कनेक्टेड हुआ है एंड यहाँ पर एक एमिटर है, यहाँ पर एक एमिटर है। ओके, अच्छे से बनाता हूँ। कैसा है, यहाँ पर एक एमिटर कनेक्टेड हुआ है। कैसे कनेक्ट हुआ, ये है क्या है, एमिटर है। और क्या झोल है कि ये बोल रहा है कि इस एमिटर में एक रेजिस्टेंस है, इस एमिटर में एक रेजिस्टेंस है जो कि 480 ओम है एंड क्या है, एक शॉन्ट कनेक्टेड हुआ है। शॉन्ट मींस एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो कि हमेशा पैरेलल कनेक्ट होगा, जो कि है एमिटर में एक शॉन्ट कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल कनेक्ट होगा, जो कि है 20 ओम। तो इसका रीडिंग पूछा गया है, ये कितना करंट का रीडिंग बताएगा। तो हमें पहले क्या करना होगा, देखो क्या रीडिंग पूछा है, एमिटर का रीडिंग का मतलब एमिटर क्या मेजर कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है, तो करंट पूछ रहा है। तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर, है कि नहीं, V इक्वल टू आई आर। हमें पूछा जा रहा है I, तो V बाई आर। तो V दिया हुआ है कितना, 30 वोल्ट। हमें बस R निकलवाना है। R मतलब आर नेट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ टोटल सर्किट। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, देखो ये इसी डायग्राम को ऐसे मान लो, ऐसे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऐसे एक रजिस्टर है, यहाँ पर ऐसे एक रजिस्टर है एंड ये ए एंड बी के अंदर नेट रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, ये 480 है, ये 20 है, ये 40.8 है। तो कैसे हम निकालेंगे ए बी के अंदर टोटल रेजिस्टेंस, तो ये रजिस्टर पैरेलल हो गया एंड ये इसके साथ सीरीज बन गया। तो अब हम इसी कैलकुलेशन में क्या नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो पहले मुझे बताओ, ये जो 480 एंड ये 20, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है कि नहीं। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 480 इंटू 20/480 प्लस 20। तो क्या हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 19.2 ओम। ये कैसे, क्या पता हुआ कि नहीं, देखो दो रजिस्टर है R1 एंड R2, कैसे कनेक्ट हुए, पैरेलल कनेक्ट हुए। तो 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो मैंने कॉमन लिया, सॉरी एलसीएम लिया, R1 प्लस R2 दैट इक्वल टू 1/R नेट। तो आर नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इसको मैंने डायरेक्ट पुट करवा दिया। तो ये जो सर्किट का था, ये जो पैरेलल सर्किट का था, इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 19.2। तो ये जो 40.8 ये रजिस्टर इसके साथ क्या है, सीरीज में कनेक्शन हुआ है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 40.8 प्लस 19.2 दैट इक्वल टू 60 ओम। तो ये जो टोटल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या आया, 60 ओम। ओके, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 60 ओम। नेट वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो करंट रीडिंग क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर। आई इक्वल टू V क्या है 30, आर क्या है 60।
तो 0.5 एम्पियर। ओके, लिखो, जल्द लिखो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C are voltmeter of resistance R, 1.5 R and 3 R respectively, as shown in figure. When some potential difference is applied between X and Y, तो voltmeter reading are VA, VB and VC क्या हो जाएगा? देखो, A का जो रेजिस्टेंस है ये है R, ये जो है रेजिस्टेंस क्या है 1.5 R, ये होता है 3 R। तो हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्या है? पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये जो रेजिस्टर दोनों है बी एंड सी, ये क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल जैसे हुए, इनका जो वी बी इक्वल टू वी सी आ गया। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 2 और 1 3, इसमें से क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन है, इसका मतलब पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सीरीज कनेक्शन है, इसका मतलब करंट सेम है। ये याद रखो, करंट सेम है, सॉरी सीरीज, सीरीज मतलब करंट सेम। ओके, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में मतलब वोल्टेज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। बी एंड सी रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। अब देखेंगे ए एंड बी सी के रेस्पेक्ट में। तो अब मुझे बताओ, मैं इसको मैंने ले लिया R1, इसका मैंने ले लिया R2, हाँ कि नहीं? इसका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। क्यों कैलकुलेट करूंगा? क्योंकि नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ए एंड बी सी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो बी सी का मैं नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा? मुझे पता है बी एंड सी ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर नेट इक्वल टू 1.5 इंटू 3 बाय 1.5 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा? 4.5 बाय 4.5 दैट इक्वल टू 1। ये सब के सब क्या है? आर आर दिया है, तो क्या हो जाएगा? 1 आर दैट इक्वल टू आर। तो ये मुझे क्या मिला कि ए का रेजिस्टेंस आर है, बी सी का नेट रेजिस्टेंस भी आर है। तो दोनों इक्वल रेजिस्टर है। ये एक जितना है आर है, ये भी उतना ही आर है। तो यहाँ पर वोल्टेज जो होगा, यहाँ पर भी तो वोल्टेज वही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो क्या हो गया? वी ए इक्वल टू वी नेट। बीसी का नेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ए रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस वही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ बी एंड सी तो पैरेलल है। तो बी एंड सी पैरेलल है, मतलब भी बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, सी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, नेट का पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है। तो क्या हो गया? वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखो, ये लिखो पहले। हो गया?
A potentiometer of wire of length L and a resistance R connected in series with a battery of EMF that equal to E naught. And resistance is R1. A unknown EMF is balanced at the length L of the potentiometer Y. ओके तो यहाँ पर एक लेंथ है, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, हाँ कि नहीं? तो इस पॉइंट में ये L है, ये टोटल है L। देखो क्या है, पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर लेंथ, टोटल लेंथ है L। रेजिस्टेंस भी टोटल रेजिस्टेंस दिया है R। ओके इसके साथ और एक रेजिस्टर कनेक्ट हो गया जो कि सीरीज में, जो कि है R1। ओके तो अननोन ईएमएफ एक कुछ ईएमएफ ई है, इसको दिया हुआ ईएमएफ क्या है, ई नॉट। एंड अननोन ईएमएफ क्या है, ई है, जो कि एल लेंथ में बैलेंस हो रहा है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस आर वन। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, ई नॉट दिया हम दिए है प्लस आर आर आई और आर वन। ओके तो पोटेंशियल मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू ऑफ लेंथ एल क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आई आर, है कि नहीं, v इक्वल टू आई आर। तो आई क्या है, आई है ई नॉट बाई आर प्लस आर वन इंटू आर, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस। मैंने बोला था पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियोमीटर दैट इक्वल टू टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर क्या है, ओके तो और क्या बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो ईएमएफ है, कितना लेंथ में बैलेंस हुआ है, एल लेंथ में बैलेंस हुआ है, आएंगे नहीं, कितना में बैलेंस हुआ है, एल लेंथ में बैलेंस हुआ है। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट इंटू आर बाई आर प्लस आर वन इंटू लेंथ बाई टोटल लेंथ। ये आ गया हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। The charge flow through a resistance R, okay, varies with time TH। कैसे वेरीज हो रहा है, TH Q इक्वल टू 80 माइनस BT स्क्वायर, where A and B are positive constant। ओके द टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर। तो मुझे बताओ कि Q दिया है 80 माइनस BT स्क्वायर, क्या दिया है, Q दिया है 80 माइनस BT स्क्वायर, Q दिया है 80 माइनस BT स्क्वायर। हम I कैसे निकालेंगे, dQ बाई dt, हाँ कि नहीं? तो इसका डेरिवेटिव निकालो, 80 माइनस BT स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू T, तो क्या हो जाएगा, A माइनस 2BT। मुझे क्या पता करना है, और टोटल हीट प्रोड्यूस, टोटल हीट प्रोड्यूस क्या है, H इक्वल टू आई आर टी, है कि नहीं, आई स्क्वायर आर टी, टोटल हीट क्या है, आई स्क्वायर आर टी। बट यहाँ पर क्या है, क्या पूछा है, ये क्या डेरिवेटिव फॉर्म में दिया है, क्या दिया है, डेरिवेटिव फॉर्म में दिया है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी विथ लिमिट 0 टू टी नॉट। हीट का फॉर्मूला है, हम कैसे हीट निकालेंगे, इक्वेशन केस में आई स्क्वायर आर डी टी विथ लिमिट 0 टू टी नॉट।
देखो हमारा आई क्या निकला, आई इक्वल टू ए माइनस टू बी टी। जब when i इक्वल टू जीरो, जबकि करंट जीरो होगा, तब हम क्या लेंगे, t इक्वल टू टी नॉट। हम टी नॉट का लिमिट पुट करवाना है ना यहाँ पर, तो टी नॉट हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है इक्वेशन आई इक्वल टू ए माइनस टू बी टी। तो टी नॉट मतलब जब आई जीरो होगा, तो आई को जब जीरो करेंगे तो टी का जो वैल्यू आएगा वो होगा टी नॉट। तो आई को जीरो डाल दो, इस इक्वेशन में आई को जीरो डाल दो, जीरो इक्वल टू ए माइनस टू बी टी है कि नहीं। तो टू बी टी इक्वल टू ए, तो टी इक्वल टू ए बाई टू बी। तो टी नॉट का वैल्यू क्या आ गया, टी नॉट इक्वल टू ए बाई टू बी। टी नॉट का वैल्यू आ गया ए बाई टू बी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो करो इंटीग्रेशन। एच इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर का मतलब, आई का मतलब क्या है, ए माइनस टू बी टी, ए माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर इंटू आर डी टी विथ लिमिट जीरो टू टी स्क्वायर, टी जीरो टू टी नॉट। ओके, तो पहले स्क्वायर करवाओ। तो पहले आर है, पहले मैंने आर को कांस्टेंट को बाहर ला दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी नॉट, इसका स्क्वायर कराओ, ए स्क्वायर प्लस फोर बी टी स्क्वायर, फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस फोर बी टी विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी टी। तो आर जीरो टू टी नॉट सबके साथ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर डी टी प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी माइनस फोर बी टी डी टी। उसके साथ सेपरेट इंटीग्रेशन, जीरो टू टी नॉट, जीरो टू टी नॉट, यहाँ पर बाहर ये है, इसके साथ ऐसे। ओके, अब क्या करना होगा, अब इसको मिटाना होगा क्योंकि जगह नहीं होगा। तो देखो क्या हो रहा है, इसको मैंने इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, इक्वल आर ए स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी विथ लिमिट जीरो टू टी नॉट प्लस फोर बी स्क्वायर टी क्यू बाई थ्री विथ लिमिट जीरो टू टी नॉट माइनस फोर बी टी स्क्वायर बाई टू है कि नहीं, विथ लिमिट जीरो टू टी नॉट। तो हमारा जो टी नॉट का वैल्यू आया था, टी नॉट इक्वल टू ए बाई टू भी आया था ना। तो अब हम इसका लिमिट पुट करेंगे, अब हम इसका लिमिट पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, आर इंटू ए स्क्वायर टी नॉट, ओके, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस फोर बी स्क्वायर टी नॉट का क्यूब, टी नॉट का क्यूब बाई थ्री माइनस टू बी टी नॉट का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो अब क्या करना होगा, अब टी नॉट का लिमिट पुट करेंगे, टी नॉट का वैल्यू आर इंटू ए स्क्वायर, टी नॉट का वैल्यू क्या है, ए बाई टू बी माइनस, सॉरी प्लस फोर बी स्क्वायर बाई थ्री टी नॉट का क्यूब, दैट मीन्स ए क्यूब इंटू एट बी क्यूब माइनस टू बी टी नॉट का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई फोर बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए क्यूब बाई टू बी प्लस चार से ये दो से
स्क्वायर से ये क्यू से ए क्यू बाई 6b माइनस 2b, यहाँ पर b कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 रहा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो आंसर आया कि नहीं। इसको सॉल्व करना होगा फिर से, इसको भी सॉल्व करते। देखो देखो इतना आ गया, इतना आ गया, तो और बहुत कम है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शन में इसका भी सॉल्व किया हुआ है, ऐसे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आर, आर तो बाहर है, छोड़ो, कॉमन क्या लूंगा मैं, 6b कॉमन लूंगा। तो 6b कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 6b कॉमन लेने से मेरे को क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो ए स्क्वायर आया है 2b इंटू टी नॉट, ये क्यों आएगा रे, ये क्यों आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा टी नॉट का क्यूब, सर सर ये तो स्क्वायर है, 2ab इंटू टी नॉट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब, ये ए क्यूब। देखो समझे कि नहीं, मैं फिर से करने वाला हूँ, फिर से करूंगा कि यहाँ पर जो हमारा जो था क्या था, दैट इक्वल टू, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर मैंने एक टर्म को छोड़ दिया था, एच इक्वल टू 0 to t0 आई स्क्वायर आर डी टी, है कि नहीं। तो आर तो बाहर आ गया, विथ लिमिट विथ इंटीग्रेशन 0 to t0 आई स्क्वायर का जगह पर क्या मैं लिखने वाला था, a-2bt का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो a-2bt का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ओके, प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4a-bt। तो जहां पर मैंने इस ए टर्म को छोड़ दिया था, तो यहाँ पर सारे के साथ ए टर्म मल्टीप्लाई कर लो, ये ए बी हो गया, ये ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ए क्यू हो गया, तो क्या हो गया माइनस ए क्यूब बाई बी, माइनस ए क्यूब बाई 2b, क्या हुआ -a³/2b। समझ में आया। तो अब देखो थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, तो इसको बार बार चेक करना ही होगा। क्या हो जाएगा, आर आर आ गया, एलसीएम क्या है, एलसीएम है 6b, तो क्या हो जाएगा 3a³ प्लस a³ माइनस 3a³, तो क्या हो जाएगा AQR/6b। अब देखो आ गया हमारा आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। A potentiometer wire is 100 cm long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series hard to support one another and then is opposite direction. The balance point are obtained at 50 cm and 10 cm from the positive end of the wire. In two cases, the ratio of EMF. तो EMF का रेशियो पूछा है। देखो ये बहुत ज्यादा है, बट कॉन्सेप्ट बहुत छोटा, इतना ज्यादा है क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे। कैसे डायरेक्ट पुट करेंगे, देखो दिया है टू सेल मतलब मैंने मान लिया एक को E1, एक को मान लिया E2। ओके, मैंने क्या मान लिया, EMF ऑफ टू सेल इज दैट इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके,
हाँ कि नहीं? कुछ गलत है? कुछ भी गलत है? मैंने दो देखो, पोटेंशियोमीटर ऑफ टोटल लेंथ दिया है 100 cm, constant potential difference is maintained across it, two cell is connected in series has to support one another and then is opposite direction. The balance point are obtained 50 cm and 10 cm. E1 का जो बैलेंस पॉइंट था वो 50 cm था, E2 का जो बैलेंस पॉइंट था 10 cm था। तो यहाँ पर जब दो सेल का बैलेंस पॉइंट ऐसे दे दिया होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेना E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2 दैट इक्वल टू 50/10। ये डायरेक्ट ऑप्शन। अब बस इसको ही सॉल्व करना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ताकि E1/E2 आ सके। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि U1/E2 आ सके? बोलो। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। यहाँ पर है E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2। इसको इस जो न्यूमरेट डिनोमिनेटर है इसको मैं यहाँ पर आकर प्लस कर सकता हूँ। ओके, तो इसको आकर यहाँ पर माइनस कर सकता हूँ। जैसे कि आरएचएस साइड को एलएचएस साइड को किया वैसे ही आरएचएस साइड को करूंगा। डिनोमिनेटर को ऊपर से प्लस एंड नीचे से माइनस। ये ऐसा एक फंडा है। क्या फंडा है? ऐसे इक्वेशन दिया होगा तो E1 E2 का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है ऊपर आकर न्यूमरेटर में प्लस करेंगे एंड डिनोमिनेटर में उसको माइनस करवाएंगे। तो देखो क्या होगा, प्लस करने से ये कैंसिल हो गया तो क्या होगा 2E1। नीचे क्या हुए E1 माइनस E2, तो ब्रैकेट के सामने माइनस है तो E1 ब्रैकेट के सामने माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो क्या गलत हो गया क्या? हाँ गलत हो गया। देखो 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 गलत हो गया। देखो अच्छे से देखो क्या है, क्या है ऑप्शन हमारा। ये पता चल गया कि E1 प्लस E2 बाई U1 माइनस E2 दैट इक्वल टू 50/10। हम वैसे करेंगे तो क्या हो जा रहा था, नीचे जीरो आ जा रहा था, तो वैसे नहीं कर पाएंगे। तो और कैसे कर पाएंगे? मैंने मान लिया देखो A/B इक्वल टू C/D। इसको मैं समानुपात की रूल के हिसाब से मैं ये लिख सकता हूँ A प्लस बी बाई A माइनस बी दैट इक्वल टू C प्लस D बाई C माइनस D। समानुपात के रूल के हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल रेशियो के हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब इसको हम लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 बाय E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2 दैट इक्वल टू 50 प्लस 10 बाय 50 माइनस 10। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 2E1। नीचे ये आगे में माइनस है तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E1 प्लस E2। देखो अब ये कैंसिल हो रहा है, हाँ कि नहीं? तो हमारा फंडा सही है 40। तो 2E1 बाई 2E2 दैट इक्वल टू 60/40, है कि नहीं? तो ये 2 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा तो 3/2। तो रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो आ गया 3:2। तो दोनों सेल दिया है, दोनों बैलेंस पॉइंट दिया है तो कैसे कर लेना है, E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2 इक्वल टू 50/10। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। a filament bulb
500 watt with 100 volt is to be used in 230 volt main supply. But a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt, the value of R. तो जो बल्ब दिया है उसका जो पावर दिया है, उसका जो क्या पावर दिया है 500 वाट दिया है, वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट। तो इसका जो करंट क्या हो सकता है 500 बाई 100 दैट इक्वल टू 5 एम्पियर, हाँ कि नहीं। तो देखो अच्छे से देखो, इतना वोल्टेज उसको सप्लाई किया जा रहा है, बट ये जो बल्ब है ये 100 वोल्ट ही ले रहा है। समझ में आया। वो बल्ब को 230 वोल्ट सप्लाई किया जा रहा है, बट बल्ब ने सिर्फ 100 वोल्ट को ही अपने अंदर ले रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 230 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा 130 वोल्ट। ये 130 वोल्ट को कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टर क्या हो जाएगा 130 बाई 5 दैट इक्वल टू 26। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस वी एन माइनस वी बी बिटवीन ए एंड बी, ये क्या है डायरेक्ट किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ क्या बोल रहा है, वोल्टेज करंट जंक्शन में करंट क्या होगा कांस्टेंट होगा, वोल्टेज जंक्शन में वोल्टेज क्या होगा कांस्टेंट होगा। ओके, तो किरचॉफ लॉ देखे, ए टू बी हम जाएंगे इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, क्या जाएंगे इसी डायरेक्शन में जाएंगे। देखो इसी डायरेक्शन में करंट भी तो गया है, तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। ओके, तो और क्या बात है पोटेंशियल में केस में, बैटरी की केस में, बैटरी के केस में हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। देखो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एंड यहाँ पर करंट भी इसी डायरेक्शन में है, करंट भी क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, तो डिक्रीजिंग हो रहा है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा साइन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, एंड पॉजिटिव टर्म को ए कनेक्ट है भी ए जो है पॉजिटिव टर्म को कनेक्ट है, तो भी ए ज्यादा है। नेगेटिव टर्म को भी बी कनेक्टेड है, तो भी बी कम है। तो देखो मैं इस सर्किट में किरचॉफ लॉ डालूंगा, तो पहला क्या है भी ए पॉजिटिव टर्म से जुड़ा हुआ है, तो भी ए प्लस होगा। करंट क्या है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, तो इसका जो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आई आर, भी इक्वल टू आई आर, तो क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। बट अब ये हम क्या करना है प्लस की माइनस क्या करवाना है, चेक करवाना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ये देखो मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ करंट भी वही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव -4 भी। यहाँ पर क्या हो रहा है इस टर्म में पॉजिटिव है इस टर्म में नेगेटिव है, तो वोल्टेज क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, तो डिक्रीजिंग हो रहा है मतलब पोटेंशियल क्या है नेगेटिव है, तो -3 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर भी करंट क्या होगा 2 एम्पियर होगा, बट यहाँ पर मैंने जैसे जा रहा हूँ डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन वैसे ही जा रहा है, क्यों यहाँ पर दे चुका है करंट का डायरेक्शन, तो मेरा डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, तो क्या हो जाए नेगेटिव हो जाएगा। इसका भी कोड क्या है आई आर 1 into 2 2 वोल्ट, तो ये भी -2 वोल्ट। ये जो भी है किस टर्म से कनेक्ट हुआ है नेगेटिव टर्म से कनेक्ट हुआ है, तो -b इक्वल टू 0। नेक्स्ट ईएमएफ इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो है V0 नहीं VB। तो अब देखो VA माइनस VB दैट इक्वल टू 4 - 3 7 - 2 9, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 9 वोल्ट। तो डिफरेंस क्या आ गया
ओके, देन बाकी का और एक सेक्शन करंट का होगा, वो सेक्शन बाद में पढ़ेंगे।